हड़कंप मच गया है। 6 से 7 जनवरी को संसद कर्मचारियों और वहां के अन्य स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट जो है वह उसके लिए जांच के लिए भेजी गई थी। उसके बाद 400 लोगों की रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई है। तो अपने आप में यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 400 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस संसद भवन से सामने आए हैं। ऐसे में 6 से 7 जनवरी को सभी लोगों का वहां पर कोरोना टेस्ट हुआ था और उसके बाद 400 लोगों के संक्रमित पाने से कोहराम मच गया है संसद भवन में। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। भारत ने पूरे किए 150 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि देश के 88 करोड़ लोगों को पहली और 62 करोड़ लोगों को दूसरी डोज लग गई है। साथ ही कहा कि भारत ने न केवल कोरोना महामारी के मोर्चे पर लड़ाई लड़ी बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ाई जारी रखी है। तो ऐसे में रतनलाल कटारिया का यह बड़ा बयान सामने आया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अंबाला शहर के कुली गुरनाम ने अपने साथी कर्मचारी की मृत्यु होने पर गृह मंत्री अनिल विज के सामने आर्थिक मदद की गुहार लगाई है और इस संबंध में अनिल विज को ज्ञापन सौंपा है। गुरनाम ने बताया कि उन्हें अनिल विज से मिलकर बहुत खुशी हुई और गृह मंत्री ने उन्हें आर्थिक मदद का आश्वासन भी दिया है। हमने विज साहब को अपना ज्ञापन भी दिया है और विज साहब ने हमारे को तुरंत फैसला लेने के लिए कहा है कि मैं भी रेल मंत्रालय को सूचना दूंगा कि भी आपको जो भी सुविधा दी जाए वो तुरंत ही लागू की जाए। और विज साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 200 गोलियों की मांग को स्वीकार भी किया और हमारे से मिलने का बहुत ही कष्ट बिठाया ऐसी कोरोना काल में। आगे के लिए ऐसा है जी कि अभी हमारे को वैसे रेलवे डीआरएम से मिलना था, लेकिन अभी कुछ कारण के लिए वो गए हैं बाहर, वो है नहीं। तो शायद हमारा सोमवार या मंगलवार को प्रोग्राम बने, उनको भी ज्ञापन देना हमारे को कि हम उनके अंडर में आते हैं, रेल डीआरएम के सीनियर डीसीएम के। और अभी हम जहाँ तक भी जाए हमारे से हम जाएंगे, अपने जितने भी हमारे से मांगे होगी हमारी डिमांड है उसके लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली या अगर हम अगर जीएम साहब से मिलना चाहे तो हम उनसे भी मिलेंगे, रेल मंत्रालय से भी एक बार अपनी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भिवानी में अवैध खनन के कारण हुए हादसे के बाद अब पलवल जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है, जिसके बाद शनिवार को पलवल में खनन विभाग और जिला पुलिस प्रशासन के संयुक्त टीम ने यमुना नदी में अवैध खनन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल और खनन विभाग के अधिकारियों ने यमुना नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान यमुना नदी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं पलवल के सभी थानों की पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई। अधिकारियों ने गांवों में भी जाकर स्टॉक किए गए यमुना के रेत को पकड़ा। टीम ने गांव सुल्तानपुर में 12 जगहों पर रेती के स्टॉक पकड़े। वहीं पुलिस ने रेत का स्टॉक करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। वगैरह मौके पर मौका देखने पर सब फोटो वगैरह भी दिए और जितने भी अड्डे थे उनके हमने ड्रोन के माध्यम से सर्वे करवाया। अच्छा, तो सर ये पहले से अवैध माइनिंग चल रही है सर, इस पर कैसे रोक नहीं लग पा रही, क्या कारण? इस पर अभी जो है ना आगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और माइनिंग आगे नहीं होने दी जाएगी। तो 12 जगहों पर रेती का स्टॉक पकड़ा गया और लगातार पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में यह बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा, जहां पर तमाम जगहों पर जो है अवैध स्टॉक की भरमार देखने को मिली। रेत माफियाओं पर यह कार्रवाई की। यमुना नदी में हो रहा था अवैध खनन। चलिए बढ़ेंगे आगे। वहीं गुरुग्राम के मानेसर में एक दिन की बारिश ने पूरे प्रशासन की पोल खोल दी। मानेसर में शुक्रवार रात से जारी बारिश के कारण जगह जगह जलभराव की समस्या खड़ी हो गई, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कई घरों में भी बारिश का पानी घुस गया, जिसे निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए, एक रात की बारिश में ही नगर निगम के क्षेत्र में, विशेषकर बासपुसा गांव में
चारों तरफ पानी ही पानी है। मेरे घर के सामने पड़ोसियों का मकान नीचा था, उनके घर के अंदर पानी घुस गया। जो जिम्मेवार अधिकारीगण थे उनसे फोन बार बार किए, उन्होंने फोन भी नहीं उठाए लास्ट में आके। तो ऐसे में दिखता है इसे नगर निगम ना कहकर निकम्मा निगम कहा जाए तो बेहतर होगा। अंबाला में लगातार 4 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से अब फसलों को नुकसान होना संभावना जताई जा रही है। रात से लगातार हो रही बारिश के बाद अब खेतों में पानी भर गया है। पहले जो बारिश फसलों के लिए लाभकारी बताई जा रही थी, वही बारिश अब फसलों के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। अंबाला जिले में बारिश की वजह से किसानों के खिले हुए चेहरे मायूस दिखाई दे रहे हैं। चूंकि बारिश की वजह से गेहूं, सरसों, तोड़िया और आलू की फसलों में पानी भरा हुआ है। किसानों की माने तो अगर यही स्थिति रही तो 50% फसलों का नुकसान हो जाएगा। मैं गुलाब सिंह मार्ग पर जो 4 दिन से वर्षा हो रही है ना, ये हमारे लिए 2 दिन पहले बहुत ही लाभदायक थी और हमें उम्मीद थी कि इस बार हमारी आषाढ़ी की फसल बहुत जोर शोर की होगी। लेकिन 2 दिन से जो अब रात को जो आज वर्षा हुई है, उससे इस फसल को काफ़ी नुकसान है। 50% फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है अब किसानों को। कहीं ना कहीं यह बारिश पहले किसान जो है लाभदायक देख रहे थे, लेकिन अब यही बारिश नुकसान दे सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मकर संक्रांति का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वहीं रोहतक के बाजारों में रेवड़ी और गजक की दुकानों पर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। माना जाता है कि रेवड़ी और गजक से भाईचारा बढ़ता है और धीरे धीरे इसका व्यापार देश तक ही नहीं विदेशों तक फैल रहा है। अब दुकानदार इसे ऑनलाइन भी बेचना शुरू कर चुके हैं। जिस तरह से कोरोना ने तमाम त्योहारों पर एक सेंध लगा दी थी और अब जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में नजदीक है बेहद ये त्योहार, लेकिन इस बीच सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है। प्रशासन द्वारा हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन बाजारों में उस तरह की रौनक नहीं देखी जा रही। लेकिन फिर भी बाजारों में रेवड़ी और गजक की तस्वीरें सामने आई है। अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां बूंदाबांदी, बरसात और ठंड के बीच हाथ में तिरंगा लेकर देश के नव निर्माण के लिए निकला युवा मलंग हिंदुस्तानी कुरुक्षेत्र पहुंचा। ये युवा बिहार का रहने वाला है और मनाली से भारत भ्रमण की यात्रा के लिए निकला है। मलंग हिंदुस्तानी से जब उसकी इस यात्रा का उद्देश्य पूछा गया तो उसने बताया कि सेल्फ डेवलपमेंट और देश के युवाओं की नशा मुक्ति चाहता हूं। मलंग हिंदुस्तानी ने उसकी यात्रा में लोगों के सहयोग पर कहा कि भारतीय लोगों को मेहमान नवाजी बहुत बढ़िया ढंग से आती है। उसे रास्ते में ठहरने की जगह, भोजन और जलपान बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख श्रीकांत जाधव एक सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र की शोरगीर बस्ती में हरियाणा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एवं प्रयास के बैनर तले नशे के खिलाफ 98वीं पैदल जागरूकता यात्रा निकाली गई और लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। तो ऐसे में ये नशे के खिलाफ जो है लोगों को जागरूक किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ।